Good morning to all. Today, we all of us here for the debate, being too religious can be dangerous or not. So there is a two groups, group A, group B. Both groups consist three participants. Each group have three participants. So should we start? Yes, Yes, sir. sir. Start from group A, Tanishq. What do you think about too religious is dangerous or not? सर, अकॉर्डिंग टू मी हमारे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे रिलीजन्स हैं और हमारे जो यहाँ पे धर्म है, अलग अलग बिलीफ्स हैं सर। देखा जाए तो उनमें कोई इशू नहीं है। हर रिलीजन का अपना अपना अपने पॉइंट्स हैं, अपने ही हैं, बिलीफ्स हैं, तो वो बिलीफ सही भी हैं। सो नो रिलीजन इज रॉन्ग ऑन इट्स पॉइंट्स, बट क्या है कि जो हम गलती कहाँ कर जाते हैं कि लोग गलत मैनिपुलेट कर जाते हैं। कई बार लोग गलत मैनिपुलेट कर जाते हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे गलत मैनिपुलेशन के चलते ही बहुत से मतलब कि वो दंगे होने लगते हैं, रियॉट्स होने लगते हैं, मैस्कर्स होने लगते हैं। सो और इसका रीजन कुछ भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज इन द नेम ऑफ रिलीजन वी पीपल इंटरप्रेट द थिंग्स इन रॉन्ग वे। जैसे तनिष्क ने बोला कि हम लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, ऐसे ही अनटचेबल का कॉन्सेप्ट है। अनटचेबल का कॉन्सेप्ट ये था कि जो चार चार ग्रुप्स हैं हिंदुइज्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें से जो लोग भी पाप करते हैं उनको अनटचेबल का दे दिया जाता था, कि ये लोग अनटचेबल रहेंगे कि जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। बट हम लोग ने अभी एक उनको अलग उनका ग्रुप बना दिया कि ये लोग अनटचेबल है, परमानेंटली बना दिया। उसकी वजह से बहुत सारे टाइप के दंगे होते हैं सर, जो कि अनटचेबल का कॉन्सेप्ट कुछ और था बट हम लोग ने कुछ और समझ लिया उसको। आपका कंसेप्ट थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसे बताओगे अनटचेबल, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? अनटचेबल का कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग ने बना दिया है कि जो एकदम नीचे जात के लोग हैं वो लोग अनटचेबल हैं, पर ऐसा नहीं। हम लोग के जो गीता वगैरह में लिखा है कि जो जो ब्राह्मण, जो सबसे ऊंचे हायर कास्ट के लेवल है ब्राह्मण, उनसे वो लोग भी अनटचेबल होते थे एक समय में। उन लोग के भी ग्रुप में जो लोग पाप करते थे उनको अनटचेबल कहा गया था, कहा जाता था। मतलब सारे ग्रुप्स में से अनटचेबल निकाले जाते थे कि ये लोग पाप करते हैं, इनको अनटचेबल बनाया गया था। और जब वो लोग अपना पाप को सुधार लेते थे तो उन लोग को अनटचेबल से हटा दिया जाता था, वापस उनके अपने सेगमेंट में भेज दिया जाता था। बट हम लोग ने अब इस टाइम जो है एकदम अलग ही अपना अनटचेबल्स का ग्रुप बना दिया है, परमानेंटली उनको अनटचेबल बना दिया है सर। नहीं तो आप इसको कैसे जोड़ते हो टू हाँ, रिलीजियस से, मतलब कैसे जोड़ रहे हो आप इसको, क्या कहना मतलब चाहते हो इसके लिए? ये रिलीजन थोड़ी है। आप जो बात कर रहे हो वो तो गलत मैनिपुलेशन है, तो वो रिलीजन हुआ ही नहीं। वो तो इंसान की बट इन बेवकूफी टर्म्स ऑफ हुई। हमारा रिलीजन तो है टॉपिक है ना। रिलीजन के ऊपर, तो ये रिलीजन लेकिन नहीं हुआ। हमारा रिलीजन तो ये नहीं कहता ना, वो तो लोगों ने इसको मैनिपुलेट किया, अपनी तरह से समझा है। तो उसमें रिलीजन की गलती नहीं है, उसमें इंसानों की गलती है। हाँ तो तो रिलीजन तो कुछ इंसान भी भी गलत तो नहीं कहता। रिलीजियस तो भी अगर तो इतना रिलीजियस भी तो रिलीजियस रिलीजियस इंसान क्यों ही होना? होते हैं ना। तो रिलीजियस भी तो इंसान ही होते हैं ना। गलती इंसान से होती है, रिलीजियस भी रिलीजन तो इंसान कुछ ही भी होते हैं गलत भाई। नहीं कहता, वो तो इंसानों का तरीका है जो वो उसको गलत बना देते हैं, तो यही तो टॉपिक है। ये टॉपिक नहीं है, रिलीजन फॉलो करने की बात हो रही है। हाँ तो रिलीजन फॉलो करने के अंदर ही तो लोग इतना भटक जाते हैं। ये लोग ये जो गलत मैनिपुलेट करते हैं वो ज्यादा रिलीजियस नहीं होते। जो ज्यादा रिलीजियस होगा उसको नॉलेज होगी क्या चीज है क्या नहीं है। थोड़ा रिलीजन बीच में, सॉरी सिंपल बीच में जो टोक रहा हूँ आप लोगों को। हमें किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को हर्ट नहीं करना है। हमने बीइंग टू रिलीजियस कैन बी डेंजरस और नॉट, चाहे वो किसी भी धर्म का है। हमें ये देखना है कि ज्यादा रिलीजियस, ज्यादा डिवोटी होना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसके ऊपर डिबेट चल रही है हमारी, ठीक है? तो इसलिए कोई भी किसी भी धर्म के लिए कुछ नहीं बोलेगा, ना ही हम इस पर्पज से बैठे हैं। हमने सिर्फ हमारा पर्पज है कि
ज्यादा रिलीजियस, ज्यादा डिवोटी होना, किसी चीज के पीछे ज्यादा लग जाना, भगवान के नाम पे ज्यादा ढोंगबाजी करना या कुछ करना, या कुछ किसी भी धर्म से रिलेटेड है उसको मतलब सही मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके ऊपर डिबेट है। स्टार्ट। जैसे कि रिलीजन की एक तरीके से मैं सिंपल भाषा बताऊँ तो ये एक जीने का तरीका है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। और हर रिलीजन के अंदर ये नहीं होता कि भगवान को मानना जरूरी होता है, कि बिलीफ रखने जरूरी होते हैं। उनका एक मॉरल वे होता है। जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म की शुरुआत बुद्धा से हुई थी, और बुद्धा खुद भगवान में नहीं मानते थे, उनका मानना नहीं था कि भगवान होते हैं। तो बुद्धिज्म में इतनी सारी इतनी अच्छी चीज है, मतलब बुद्धा खुद इतने मतलब वो है एनलाइटन पर्सन। तो मतलब रिलीजन में काफी सारी मॉरल जो कंडक्ट्स होते हैं, अगर कोई रिलीजियस पर्सन मॉरल कंडक्ट्स को फॉलो करता है तो मतलब रिलीजन में इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है। अब कोई रिलीजियस बंदा जो ज्यादा रिलीजियस होगा वो उन बातों को फॉलो करेगा तो ही अच्छा है। और एक, अगर सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हम्म। अनेबल कर दो। अब देखो इसके अंदर एक थीसिस है, ये एक थीसिस है जिसके अंदर सर्वे हुआ था कि कि रिलीजन का अफेक्ट बिहेवियर पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी लगभग 53 कंट्रीज के और मैं काफी सारे लोगों को उस पे सर्वे हुआ था, और एक थीसिस है ये, यहाँ पे लिखी भी होगी कहीं पे। थीसिस ट्यूटर। तो इस थीसिस में बता रहे आगे कि रिलीजियोसिटी कहाँ पहुंच गया, रिलीजियोसिटी लिंक टू हायर प्रोसोशियलिटी। अब प्रोसोशियलिटी का मतलब है कि एक तरीके से सेल्फलेस बिहेवियर जो होता है ना, द फोकस प्रोसोशियल बिहेवियर इज डिफाइंड एज बिहेवियर्स इंटेंड टू बेनिफिट अदर पीपल और सोसाइटी एज अ होल। तो जो लोग ज्यादा रिलीजियस होते हैं उनमें ये बिहेवियर पाया गया है। अब आप शुरुआत से पढ़ोगे तो द लिंक बिटवीन रिलीजियोसिटी एंड प्रोसोशल बिहेवियर वेयर religiosity is defined as showing faith in and maintaining a relationship with a higher power of God will be explained। अब यहाँ पे देखे हम तो इसमें दिखा रखा है कि जो लोग ज्यादा रिलीजियस होते हैं उनमें प्रो सोशलिटी का बिहेवियर ज्यादा पाया गया है। और अब इधर ही नीचे देखेंगे तो हम तो अ, इधर feeling the presence of a supernatural being is shown to increase altruistic behavior significantly। अब altruistic का मतलब होता है सेल्फलेस अनसेल्फिश बिहेवियर। तो जो पीपल रिलीजियस होते हैं उनमें अनसेल्फलेस बिहेवियर भी पाया गया है, ऐसा नहीं सब में लेकिन मेजोरिटी के अंदर देखा जा रहा है ये। और ये दिखा देखे आगे तो अ रिव्यू स्टडी बेस्ड अपॉन द सर्वे रिजल्ट्स ऑफ, ये पता नहीं कब का है, participants from 53 countries showed that members of a church are most likely to provide disaster relief, donate blood, or volunteer to help others. Furthermore, another study suggested that religious individuals in various levels of devotion have a greater chance to be members of charitable organizations. In a study based on peer ratings, religious individuals show levels of altruistic behavior. In some, these suggest that religion has a positive influence on pro-social behavior. और इसके साथ साथ रिलीजियोसिटी लिंक टू लोअर एग्रेशन। जिन लोगों में अब रिलीजियस मतलब रिलीजन ज्यादा फॉलो करने का पाएगा उनमें एग्रेशन भी कम देखा गया है। अब इसमें एक और सर्वे हुआ था नीचे, likewise in a systematic review 40 published studies were used to assess the relationship between religiosity and delinquency। delinquency का मतलब होता है माइनर क्राइम्स या क्राइम्स जो माइनर लोगों ने करे हैं, मतलब बच्चों ने करे हैं। तो इसमें टोटल 30 स्टडी शो द नेगेटिव रिलेशन, मतलब जो रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते थे उनमें नेगेटिव पाया गया है कि वो क्राइम नहीं करते थे, वो छोटे बच्चे या माइनर कह सकते हैं 18 साल से कम।
Or in another review, numerous studies have examined the relation between religiosity of parents and the child's aggressive behavior. Congruently, negative associations are found. Another study measured religiosity with the religious orthodoxy scale and the religious tranquility scale. तो इसका आपने पढ़ा होगा, इसका आप कंक्लूजन बताओ, क्या क्या आपको लगता है? मतलब कंक्लूजन से इसमें कहना चाह रहा है, इधर यहाँ पे ये भी लिखा है कि मतलब जिस परिवार के अंदर पेरेंट्स फॉलो करते तो उसके अंदर एक वो बना रहता है पॉजिटिव एटीट्यूड सा घर के अंदर। तो कुल मिला के इसमें ये बता रहे हैं कि जिन लोगों के अंदर जो रिलीजियस ज्यादा फॉलो करते थे उनमें ऐसा बिहेवियर में ऐसा देखा गया है कि वो सेल्फलेस बिहेवियर होता है, दूसरों की मदद करने में ज्यादा आगे जाते हैं और एग्रेशन कम होता है, उनके घर में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो अपने बच्चों को, इसमें लिखा है, पेरेंट्स सी देयर चाइल्ड एज अ होली गिफ्ट फ्रॉम गॉड हु रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन एंड केयर। तो ये उसमें वो अग्रेसिव बिहेवियर उसके बचपन से अपने आप ही कम कर देगा। तो ये सब पूरी एक थीसिस है, ये जो सर्वे वगैरह उस पर कंडक्ट करी गई थी। जय, देखो, आई कम्प्लीटली एग्री विद योर पॉइंट्स कि आपने जो भी कहा वो है, बट उसमें क्या है, देखो, अब जब लोग ज्यादा रिलीजियस होने शुरू हो जाते हैं तो लोगों के दिमाग में अंधविश्वास भी आने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा रिलीजियस होने से सिर्फ बेनिफिट्स ही होते हैं, ज्यादा रिलीजियस होने से तरह के नेगेटिव पॉइंट्स ट्रेट्स भी आते हैं। अब कितने लोग हैं जो ऑनलाइन, बल्कि टेली शॉपिंग पे इतनी चीजें बेचते हैं, ये अंगूठियां डाल लो आपकी ये समस्या हल हो जाएगी, ये कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा, ये करा लो वो करा लो। क्यों? अगर हमारे अगर अब मैं बताऊं आपको, हमारे भी यहाँ पे हर ग्रंथ में लिखा होता है कि गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। और हाँ, प्रयास करने पर ही सब कुछ मिलता है। तो भाई ये क्या, भाई अंगूठी डालो एग्जाम पास हो जाएगा, अंगूठी डालो कष्ट दूर हो जाएंगे, ये क्यों हो रहा है फिर? देखिए जी ये ना, वही हमारे इधर भी होते हैं कि बहुत लोग मतलब बाबा लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि ये कर लो ये हो जाएगा, वो पैसा ठगते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होता बात है तो वही चल रहा है। तो हमारे इधर। रिलीजन के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। तो देखो, ये है ना जो अंधविश्वास है, ये किसी के हटाने से नहीं जाएगा। अ मैन इज व्हाट नहीं ही जय, एक आपने बात कही थी बीच में कि जो टू रिलीजियस होते हैं वो क्राइम कम करते हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो आपने देखा होगा सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या कोई भी धर्म है, सब में कोई ना कोई जानवर की बलि देनी होती है किसी न किसी रूप में। तो वो बिल्कुल, तो टू रिलीजियस वाला पॉइंट नहीं लगता मुझे। दैट इज नॉट वैलिड सर, एग्जैक्टली दैट इज नॉट वैलिड एट असलियत ऑल। में, असलियत में ये मतलब जो होता है, ना तो उनके अंदर धर्म की, मतलब वो कोई दया की भावना मान सकते हैं हम, जैसे आपके सारे पॉइंट्स हैं। और वो मतलब ये भी कह सकते हैं कि क्राइम भी है एक किस्म से, जब एक कोई हीरो हीरोइन हमारा कोई कोई शिकार पे कोई किसी को मार देता है, उसको जेल हो जाती है, इस तरीके से हमारे देश में चल रहा है। तो वो तो सरेआम चल रहा है पब्लिक प्लेस पे। सर वो भी एक तो टू तरीके रिलीजियस से, का ही पॉइंट है। हाँ हाँ, ये गलत है, मैंने देखो बलि वगैरह देना गलत है, लेकिन हर चीज के पीछे एक वो अंडरस्टैंडिंग या कुछ रीजंस होते हैं। तो जैसे एक वो होता है, अब नाम तो शायद नहीं लेना ना यहाँ पे, हम्म। और हाँ, जैसे नहीं नहीं, उसमें कॉमन बताओगे अब तो। ये बलि देते हैं तो उसका एक होता है कि 1 साल पहले राके जानवर को अपने पास रखना होता है, 1 साल तक उस जानवर को अपने पास पालना होता है हाँ, वो। तो पालने का मतलब ये है कि हमने उसे तो इसका मारने का मतलब हम विचार अपने किया है। बच्चे भी इस पालते हैं, 1 साल के बाद उनकी नहीं बलि सर, दे दो। कुल मिला के उसका इससे क्या शो करते हो? कुल मिला के उसका नहीं मतलब ये सर, होता है कि चीज से अलग होना, किसी चीज से जब आप प्यार करते हो उस चीज से अलग होना। हाँ, तो ये इस बात चीज के ठीक लिए है, एक लिविंग बीइंग की यही बलि क्यों बात दे मैं रहे आपसे हो? कहलवाना चाह रहा था कि वो एक किस्म से त्याग की भावना। तो सर जो लोग एक हाँ, साल सच में वो साढ़े पालते हैं ना, तीन वो लाख वो जानवर मारे जो जाते हैं है सर। रिलीजियस होने के साथ साथ वो ये देखते हैं कि हमारे अंदर त्याग की भावना है भी या नहीं है, कि बट हमने एक सर साल त्याग जिसे की भावना, पाला है, अपने बच्चे की तरह रखा है, उसको हमने अपने से अलग कर दिया 1 मिनट में। सर जो 1 साल पालते हैं वो कर नहीं पाते, वो नहीं दे पाते बलि जो एक हाँ, साल पालते हैं। तो ये बट ठीक है सर आपको पॉइंट, यही आपसे बट कहलवाना सर चाह रहा था मैं। अगर हम देखें बट सर अगर हम देखें भी, अगर हमें ऐसा है कि मोह नहीं होना चाहिए,
मोह नहीं होना चाहिए किसी किसी भी चीज से इतना कि बाद में अलग हुआ ही ना जाए। तो सर हम सिर्फ जानवर के रिलेटिव ये क्यों देख रहे हैं, जानवर की बलि हम क्यों चढ़ा रहे हैं, जबकि जो लोग जानवर की नहीं, बलि हमारे चढ़ाते हैं। नाम तो मैं नहीं लूंगा, हमारे पास्ट देखो आप, तो हमारे गुरुओं ने अपने हाँ बच्चों की बलि चढ़ाई है। सर बिल्कुल वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज के प्रेजेंट की टाइम में अगर देखो जो भी जानवर की बलि चढ़ाते हैं, क्या उनका ऐसा है कि उन्होंने दौलत भी छोड़ दी, अपनी शोहरत भी छोड़ दी, अपने सारे लग्जरीज छोड़ दिए? क्या उनसे आप पूछो एक बार में, अगर क्या वो छोड़ देंगे एक बार में क्या वो छोड़ सकते हैं सब कुछ? अगर मोह की बात है, अगर ऑब्सेशन की बात है, तो सिर्फ जानवर क्यों है, सिर्फ बच्चे क्यों है? हमारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्यों नहीं है, जो कि आज में सबसे बड़ा एक एल्योर है हमारे यहाँ पे, जिसके करके हमारे यहाँ पे कितने इश्यूज उठते हैं। अगर हम बात करें ना, जो बंदा असलियत में रिलीजियस होगा और अपने रिलीजियस में जो उसमें जो उसकी किताबें हैं, जो उनके मॉरल वैल्यूज हैं, इनको फॉलो करेगा ना, तो वो ये सारी चीजें छोड़ देगा। वो जानता है कि असली खुशी कैसे मिलती है और किस में नहीं है खुशी, तो वो चीज वो आराम से छोड़ देगा। लेकिन जो आदमी जिसको बस मतलब फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा है ये सब, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस जो जो उसे जो जो मतलब जैसे उनके मम्मी पापा या उनके जब वो छोटे थे, जब जो उनके माँ बाप फॉलो करते थे जो सारी बिलीफ, वो बस उनको आगे बढ़ाता जाएगा। वो आगे ज्यादा सोचेगा नहीं, वो जैसे दूसरों को जीता वो देखेगा वैसे जिएगा। एक इसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि कैसे जीना है। कोई आपको आके बता नहीं सकता है, समझा नहीं सकता कि ऐसे करो ऐसे करो। जब तक आपको खुद सोचना होता है ना कि यार क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, इससे तो कोई मुझे खुशी नहीं मिल रही, तब उसको आगे पता चलता है, तब वो आगे सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में, फिर वो खुद छोड़ देगा ये सारी चीजें। सर आपने अमन, आप नाम ले। बताओ। क्या सर? सर ये तो मतलब जो ज्यादा रिलीजियस होता है उसका बिलीफ पे डिपेंड करता है। अगर वो सर उसका बिलीफ कोई रॉन्ग मतलब रॉन्ग उसका इंटेंशन रॉन्ग है तो सर वो तो गलत है। पर उतना अब आप देखे रहे तो सर ज्यादा मतलब यहाँ पे रिलीजियस ज्यादा लोग है, तो सर अब उसका फायदा उठाता है कोई लोग, तो इसमें सर रिलीजियस होने का कोई गलती नहीं है, गलती है वो लोग का। तो हम लोग ऐसे वो रिलीजियस विश्वास करते हैं उसके ऊपर। तो हम लोग ऐसे रिलीजियस तो कुछ बोल नहीं सकते कि रिलीजियस होना गलत है या फिर कुछ और। इसमें सर वो लोग का गलती है, तो इसमें रिलीजियस होना थोड़ी कोई गलत बात है। लेकिन बीइंग टू रिलीजियस में बी डेंजरस, ज्यादा रिलीजियस होना, एक चीज के सर पीछे आपने ज्यादा लग जाना, वो डेंजरस हो सकता है या नहीं, इस पे ये डिबेट हो रही है हमारी। सर आपने नाम लेने के लिए मना किया था इसलिए, लेकिन एक किताब में, एक ही रिलीजन की एक किताब में लिखा हुआ है कि सामने वाला, ऐसा मान के चलो कि सामने वाला तुम पे बिलीव नहीं करता है, इसलिए तुम भी उन पे कभी बिलीव मत करो। तो ये लोगों के बीच की दूरियां बढ़ाता है और कुछ नहीं करता। लोग तो अपने रिलीजियस को पूरी तरह फॉलो करेंगे, उसमें किताब में जो भी लिखा है उसको अपने ऐसे पत्थर की लकीर मान के चलेंगे। तो उसमें जो लिखा है वो तो वही करेंगे कि सामने वाला मेरे पे विश्वास नहीं करता, मैं भी नहीं करने वाला, तो उसकी कोई मदद नहीं करता ना, कोई उसको ऐसे अपने हाल पे छोड़ देते हैं। अब जैसे ये देखो, कुछ लोग ये ट्यूसडे को वो शेविंग नहीं करते, नाखून नहीं बाल नहीं काटते। काटते, नाखून नहीं ये काटते। चीज बता, इस चीज के ऊपर डिस्कस करो तुम लोग थोड़ा सा, कि भाई ये जो है ये इस तरह के बिलीफ बने हुए हैं, ये इस तरीके से ये ठीक है या नहीं है। सर पता है सर, सर जो इससे सर ऐसा तो है नहीं कि कोई हम लोग को हार्म हो रहा है। अगर हमारे पास से ये चीज चले आ रहा है तो हम लोग को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा थोड़ी तो है कि हम ब्लाइंडली लोग क्यों को फॉलो कोई कर रहे हो? हम्म तो तो मतलब हम ब्लाइंडली लोग नहीं फॉलो करना चाहिए ना। ब्लाइंडली कौन फॉलो उसने करता कह है दिया उतना हम तो नहीं करते ये सब। तो इसका रीजन बताओ ना, रीजन बताओ इसका सर पर्टिकुलर, देखो, अच्छा रीजन बताओ। तो सुनो, हमारा बिलीफ से डॉट के थ्रू मतलब हमारा मतलब हमारे पास से ये चीज चला आ रहा है तो हम लोग वैसे करते हैं। अब उसका अच्छा पर्टिकुलर रीजन तो अब कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मतलब सर कि अरे सुनो ट्यूसडे तो, मतलब कि ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना है तो ठीक है, एक दिन चिकन मत खाओ, ऐसा तो ना, हम तो हर रोज खाते हैं। बाद में पूरे अगले दिन चिकन दबा जाओ, है ना? सुनो, देखो, हम तो हर रोज खाते ये ना एक तरीके की भेड़ चाल होती है, नेसेसरी तो किसी पे नहीं होता। हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ लिखा है जिसको रिलीजन, कोई चाहे तो रिलीजन फॉलो करे, कोई ना चाहे। हाँ तो ये सबके अपने ऊपर है कि किसी को फॉलो करना है या नहीं करना है।
तो कोई चाहे तो मत करो। कोई लोग कटवाते हैं, बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं, चिकन खाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, नहीं करते वो लोग। लेकिन अब जैसे तो सर लोग काफी चीजें होती ना, पहले मतलब काफी चीजें होती थी, मेडिटेशन या योगा काफी होता था एशियन टाइम में नहीं, 5,000। मुझे जो लगता है ना, जैसे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। सपोज करो मैं ट्यूसडे को सेविंग नहीं करता, और बाई चांस मुझे याद नहीं रहा ट्यूसडे को सेविंग कर ली, और मैं सेविंग करके चला गया, अपने काम पे चला गया, कॉलेज चला गया, कहीं भी चला गया, और वहां बाई चांस कुछ गलत हो गया या कोई मिस हैपनिंग होगी, तो मेरे दिमाग में वो बात सेट बैठ जाएगी, तो वो कहाँ तक ठीक है? वो सर वो तो हर चीज का सर होता है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तो सर हम मैच देख रहे हैं, मैच देखते वक्त मैं जब बैठा हुआ था तब छक्का गया, मैं जैसे ही खड़ा हो गया तब आउट हो गया। वो साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग तब भी आती है कि मैं बैठा हुआ था तो लकी था। वो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वहां पे भी आएगी। हाँ तो वो ये हर हार्मफुल नहीं चीज में है, है ये। वो साइकोलॉजिकल हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये जो है ये रिलीजन की जो साइकोलॉजिकल ये है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। किसने बोला वो हार्मफुल नहीं है? तुम्हें बाथरूम जाना है, तुम बाथरूम नहीं जाओगे, तुम ओवर खत्म होने के बाद जाओगे, इंतजार करोगे ओवर खत्म होने का, हाँ तो वो बैठे हार्मफुल रहोगे कहाँ तुम। से है? अरे ये हर चीज हार्मफुल है। दिमाग पे तो असर डाल रही है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको हर छोटी से छोटी चीज के साथ रिलेट करते हैं। तो ये आप मान रहे हो जय हार्मफुल है? ज्यादा सर रिलीजियस ये से, तो इंसान के दिमाग पे डिपेंड करता है। हर इंसान का दिमाग मेजोरिटी यही कहेगा। अब ज्यादा रिलीजियस मेजोरिटी सर। जनता पागल है तो पागल है, तो ये हार्मफुल है। तो मतलब कह सकते हैं, लेकिन जो इंसान इसको बिलीव ही नहीं करता, जो इंसान जानता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता या ऐसा है, तो उसको फर्क पड़ना नहीं चाहिए। कुल मिला के उसको अपने मन अच्छा, में जो पता होता है। दूसरे दूसरे वे में हम ये देख सकते हैं कि जैसे टूर रिलीजियस होना अच्छा भी है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। अगर ये भावना ना हो ना इनके दिमाग में, ये बिलीफ ना बैठे हो, हाँ, तो लोग कोई किसी को कुछ देगा ही नहीं। दान नहीं होगा कोई। ना दान होगा कुछ, ना कोई किसी को पूछेगा, ना घर हेल्पिंग में नेचर से। जो रिलेशंस होते हैं हमारे, उनकी नहीं कोई कदर करेगा। जैसे हमारे हिंदुओं में ही लगा लो आप, जो लड़की को माना जाता है उसको देते हैं लेते हैं, लेकिन अगर ये भावना खत्म हो गई ना, तो कोई पूछेगा ही नहीं फिर शादी के बाद लड़की को। सर अगर 50% सर से ज्यादा सर लोग तो क्या डरते रे, हुए 50% से सर ज्यादा लोग तो डरते हुए देते रहते हैं, करते हैं ये काम। उनके दिमाग में ये होता है कि भाई अगर ये नहीं सर किया तो क्या ये हो डर है? जाएगा। सर अगर सर एक क्या डर है इसमें सर? एक मिनट। सर इसमें क्या डर है? एक बात, ये अपने इंडिया में हम गौ माता मानते हैं कि गौ माता है, तो हमारा इंडिया नंबर 1 क्यों है बीफ एक्सपोर्टिंग में? हम ये मानते हैं कि और लड़की देवी है, लड़की माता है, तो हमारे यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी क्यों है, स्पेशली गर्ल्स की? इतने कोठे क्यों हैं? जब और ये सारे कि हमें कोर्स बनाने की क्या जरूरत है? धर्म बेटी से बचाओ है, बेटी हमारे धर्म में पढ़ाओ। लिखा, तो हमें डरना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे नहीं, उनकी जो बात कर रहे हैं नहीं ना, डरते वो फॉलो नहीं कर रहे डरते, हैं। जो डरते हैं वो ऐसे केसेस में बचाते भी हैं लोगों को। हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो रिलीजन फॉलो करते हैं। अब वो लोग रिलीजन फॉलो नहीं करते, वो ये सारे ये सब काम कर रहे हैं। अब सर अगर मान लो कोई एक रिलीजन के इंसान ने बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिया, कुछ बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया जिससे समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो ये नहीं कहेंगे कि इस इंसान ने किया है, वो ये कहेंगे कि इस इंसान की जाति ही ऐसी है। पूरी जाति पे सवाल उठता है। बिना बात पे निर्दोषों को भी बिल्कुल। ऐसे ऐसी नजरों से देखा जाता है। ये ये तो तुम ये तो तुम इसी बात, जाति के साथ तो हर चीज के साथ होता है, ये तो जेंडर के साथ भी होता है। अभी नहीं होता, अभी हमारा किसी फर्स्ट लड़के ने राउंड किसी खत्म लड़के हो को रहा है। बेइज्जती बोली ना, कोई जाति ऐसी है, ऐसा लड़के कुछ नहीं होते ही होता। सारे ऐसे है, कोई ऐसे बोल जस्ट अ देगा। मिनट, जस्ट अ मिनट। अभी हमारा फर्स्ट राउंड खत्म हो रहा है, ठीक है? फर्स्ट राउंड में हमारा अभी कोई खास कंक्लूजन नहीं निकला है, अभी सिर्फ डिबेट हुई है हमारी कि टू रिलीजियस बीइंग डेंजरस और नॉट। थोड़ा सा हमने इस टॉपिक को समझा है, इसके पास इसके कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है? कि अभी नेक्स्ट राउंड में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, तो इतना आपको 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है। थोड़ा इसके बारे में सोच लो। आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है, रिलीजियस क्या का मीनिंग बताना है, रिलीजन का मीनिंग बताना है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना है हमें, ठीक है? ओके बेटा। तो 5 मिनट बाद ज्वाइन करें। हाँ, नहीं, 5 मिनट बात कर लेना जो